हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी जेडी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से लास्ट ईयर 2022 में जो आपके सवाल पूछे गए थे वो लगभग आपके 150 से 200 के करीब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनमें से जो बेस्ट बेस्ट सवाल हैं, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, उनको मैंने हटा दिया है। बाकी के जो टाइप बचे हैं वो सभी टाइप आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो इसमें टोटल लगभग 50 के करीब मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोनों टॉपिक से, और यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं टाइप से बनने वाले हैं। तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप जब इन पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो। बाकी कोई नया स्टूडेंट है वो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी के नाम से, तो वहां जाके आप पूरी क्लासेस देख सकते हो जितने भी टॉपिक पहले हो चुके हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी, जो 2022 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब के। ठीक है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, अब देखो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो इस टाइम में आपको लगभग देखिए 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में आपको क्या क्या करना है और क्या चीज नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखो जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो उतना ज्यादा आप रिवीजन करिए। नई चीज को मत अडॉप्ट करना कि आप नई चीज को पढ़ने के लिए अभी से स्टार्ट कर रहे हो, वो चीज गया टाइम आपका। नई चीज को आपको नहीं करना है, जो चीज आपने पढ़ी है उन सभी को आपको रिवाइज करना है कंप्लीट। साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है, क्योंकि स्पीड का खेल है, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा आपके क्या होंगे, स्कोर होंगे। और एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कब होगी, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा टेस्ट से टेस्ट दोगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग सवाल जो एडवांस लेवल के वो सवाल मैंने हटा दिए हैं। इसमें से केवल और केवल प्रीवियस ईयर के बेस्ड क्वेश्चन है, और इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जितने भी आपने पढ़े हैं टाइप वाइज क्वेश्चन वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सभी क्लासेस आपको कंप्लीट देखनी है जो भी हो रही है, और आपके एग्जाम से पहले पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है वो यहाँ से पिछली जितनी भी क्लासेस हैं वो देख सकता है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। साथ में अगर कोई नोट्स लेना चाहता है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स लेना चाहता है इन सबके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें आपको जितने भी कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट साथ में टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 8740861949, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, जितनी ट्रिक्स होगी, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो यहाँ से लिंक से या इस नंबर पे आप मैसेज करके। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और देखो पूरी क्लास को आपको बिना डिटेल से देखना है। इसमें अब देखो जो बेसिक चीजें हैं वो मैं डिटेल से समझा रहा था लास्ट क्लासेस में, अब इतना टाइम नहीं बचेगा क्योंकि फिर पूरा सिलेबस नहीं होगा आपका। तो हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको एग्जाम में कैसे करना है वो अप्रोच यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, उसी अप्रोच से आपको करना है, और उसी अप्रोच को आपको जो टेस्ट सीरीज आप टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन कर रखे हो उसमें जब टेस्ट देते हो तो यही आपको तरीके अप्लाई करना है और टाइम कम करना है आपको। ठीक है, स्पीड आपको बढ़ानी है, तो वो कैसे बढ़ानी है वो इन्हीं क्लासेस से आपको समझ में आएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका रेशियो टॉपिक से पूछा गया है, और बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है ये। ठीक है, रेशियो का सबसे जो बेस्ट सवाल था ना, यही है पहला क्वेश्चन ही। तो देखो क्या बोला है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिए गए हैं, दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बोला है कि 500 रुपए को ए बी और सी और डी में, ठीक है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि ए और बी को जो मिलने वाली अमाउंट है वो सी और डी को मिलने वाले अमाउंट के बराबर है, सॉरी 3 गुना है। यानी ए प्लस बी को जितना अमाउंट मिलेगा वो सी प्लस डी को जितना मिलेगा उसका क्या है, 3 गुना है। यानी इसको अगर 1 रुपए मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 3 रुपए। तो क्या ये रेशियो हो गया कि 3:1 हो गया। फिर आपसे बोला है कि बी की धनराशि है वो सी की धनराशि का 4 गुना है, बी की धनराशि है वो सी की धनराशि का 4 गुना है, यानी ये रेशियो हो गया 4:1। क्लियर है। आगे आपसे बोला है कि सी की धनराशि है वो डी की धनराशि का 1.5 गुना है, सी की धनराशि है वो डी की धनराशि का 1.5 गुना है। यानी 1.5 गुने का मतलब क्या हो गया, 3/2 बोल सकता हूँ 1.5 को। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। यानी अगर डी को 2 रुपए मिला है, डी को 2 रुपए मिला है तो सी को 3 रुपए मिलना चाहिए। तो यहाँ तो 1 रुपए मिला है तो 3 कैसे बनाए, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे 3 बनाया हमने तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 12 बन जाएगा। क्लियर है। तो 12 3 2 का रेशियो हो जाएगा कि यहाँ से टोटल 12 3 और 2, ये हो गया आपका।
ठीक है, कैसे हुआ, 2 है, इसका 1.5 गुना हो गया 3, और 3 का 4 गुना हो गया 12। सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां से हमें निकालना है ए का, बी का आ गया, बी सी और डी का तो रेशियो आ गया, लेकिन ए का पता नहीं है। ठीक है, तभी तो बांटेंगे हम 500 को, 500 को ए बी सी डी में बांटना है, तो ए का भी पता होना चाहिए यहाँ पे, इसकी एक को कितना मिला है, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको दे रखा है कंडीशन, तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखो सी प्लस डी कितना है, यहाँ से 5 बन रहा है क्या, सी प्लस डी का सम, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 बन रहा है। बी की वैल्यू 12 है, तो देखो ये 5 कब बनेगा, यहाँ पे अगर इसको 5 बनाए तो ये कब बनेगा, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या होगा, 15 होगा। अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, ये 15 होगा। यहाँ पे a प्लस बी 15 है, b कितना है, यहाँ पे 12 है, तो b 12 है, तो क्या यहाँ से a कितना हो गया, 3 हो गया क्या। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि a का रेशियो भी क्या हो गया यहाँ पे, कि a का रेशियो भी हो गया यहाँ से कि a की वैल्यू होगी 3, यानी रेशियो हो गया 3:12:3:4। ठीक है, अब 500 रुपए को बांटना है और इसका किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब भी आपको पूछा जाए, जब भी रेशियो यहाँ से हिस्से का पूछा जाए, तो आप देखो बी का पूछा ना, क्या करोगे, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे, जो गिवन है उसको ऊपर लिखोगे 500 और नीचे लिखोगे इनका सम, वे टोटल है ना, टोटल निकालना है यहाँ पे। टोटल सम कितना होगा, देखो 12 और 3 15, 15 और 5 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू 500 है, और पूछा क्या है, उससे मल्टीप्लाई करना है। आपसे पूछा है बी का, तो 12 यूनिट से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये पूछा है। तो यहां से सोल्व करोगे तो देखो जीरो, जीरो से जीरो चला गया, 2 से काटोगे 6, और यहां से 6 पंजे 30, तो बी को कितना मिलेगा, यहाँ से बी को मिलेगा 300 रुपए, बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है यहाँ से। इनके देखो अल्टरनेटिव दूसरे तरीके नहीं होते हैं, बहुत कम तरीके होते हैं रेशियो में, एक बेसिक तरीका होता है उसी से हम करते हैं, जैसे लैंग्वेज बेस रहता है। ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा लंबा दे दिया है, बाकी क्वेश्चन इजी है। देखो क्या बोला है, एक बार पढ़ लीजिए आप। आपसे बोला है कि हिंदी में तो देखो खूब खूब ही अजीब दे रखा है ये क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन वन हिल स्टेशन ट्रेन देर आर देर 3 कैटेगरी है, सीट की 3 कैटेगरी है, क्या क्या है, कि द सीट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50, एक तो है 1 to 50 जो फर्स्ट क्लास है, दूसरा है 51 से 150, ठीक है, ये है सेकंड क्लास, और थर्ड है 150 से 300, इसे बोलेंगे थर्ड क्लास। तो 3 क्लासेस में इसको बांट रखे हैं सीटों को, 1 से लेके 50 नंबर की फर्स्ट क्लास की हो गई, 51 से लेके 150 तक की है वो सेकंड क्लास हो गई, और 150 से 300 की है वो है थर्ड क्लास। क्लियर है। एवरी डिसम्बर द सीट ऑक्यूपाई वाइज 30%, 30% ऑफ फर्स्ट क्लास, 50% ऑफ सेकंड क्लास, एंड 100% ऑफ थर्ड क्लास। कि हर दिसंबर को क्या होता है, फर्स्ट क्लास से 30% सीटें भरती हैं, फिर सेकंड से 50% और थर्ड से 100%। इफ द पर सीट चार्ज, अब प्रत्येक सीट का चार्ज है वो 2000, 1000 और 500, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्लासेस का इतना है। आपसे पूछा है इनकी जो इनकम हुई है उनका रेशियो आप बता दीजिए कितना होगा। तो यहां से मैं बता दूं, देखो यहां से सीट कितनी है, आप बोलोगे 3 क्लासेस हैं, एक तो फर्स्ट, एक है सेकंड क्लास और एक है थर्ड क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास में कितनी सीटें हैं, आप बोलोगे 1 से लेके 50 तक है, यानी 50 सीटें हो गई। दूसरी में देखो यहाँ से 51 से लेके 150 तक है, तो कितनी हो गई आपके पास, 100 सीटें हो गई। और तीसरी जो थर्ड क्लास है वो 151 से 300 है, यानी 150 क्लास है, ये हो गई आपके पास। इतनी इतनी सीटें हो गई, नंबर्स ऑफ सीट्स हैं। अब इन सीट्स में से भर्ती कितनी है, इसमें से बोला है कि पहली क्लास से 30%, तो 50 का 30% निकाल लोगे यानी 15, 100 का 50% सेकंड क्लास का, तो ये हो गया 50, और इसका 100% यानी 150। तो इतनी सीटें क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं। ठीक है, और प्रत्येक सीट का कितना रुपए लेता है, प्रत्येक सीट का देखो फर्स्ट क्लास का लेता है वो 2000 रुपए, सेकंड क्लास का लेता है 1000 रुपए, और थर्ड क्लास के लेता है वो 500 रुपए, तो ये लेता है। तो यही तो होगी उनकी इनकम, ये इनकम हो जाएगी उनकी। और इसकी का रेशियो पूछा है, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, हमें रेशियो ही तो पूछा ना, यहाँ से इनका रेशियो ही तो पूछा है, इनको मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, ये तो यहाँ पे 3 जीरो बन रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे देखो 5 से भी कट रहा है ये, तो 5 दिया 15, यहाँ से 10 और 5 दिया 15, तो देखो 3 इंटू 2 करोगे 6, यहाँ से बन गया 10 और यहाँ से बन गया 15, तो क्या यही तो रेशियो आ जाएगा, 6 10 और 15। बस यहाँ से सीट थे, इसमें से भर्ती कितनी है, एक सीट का कितना है, ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि लगभग इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर वो 2 घंटे 3 घंटे में फिर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, पूरा यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ए और बी का और यहाँ से बी और सी का रेशियो दे रखा है, ए बी सी के बीच में
कि ये टोटल मिलकर इतने रन बनाते हैं तीनों मिलकर, तो बी ने कितने रन बनाए हैं। तो बहुत इजी सवाल है। इसमें देखो कंसेप्ट क्या है, जो ए बी और सी का रेशियो दे रखा है, जब भी आपको दो का अलग अलग रेशियो दे दिया जाए, ए और बी और सी, तो कैसे निकालना आपको, ओवरऑल जो निकालना है ना, देखो ये ट्रिक होती है एक तरीके से। ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 6:7, और बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है 5:6। ठीक है, ओवरऑल आपको निकालना है सबसे पहले ए बी और सी का, तभी तो आप बांटोगे इन रनों को। तो कैसे निकालना है, इसकी ट्रिक है, इसको हम बोलेंगे ट्रिक। इसी से तरीके से आपको निकालना है ओवरऑल ए बी और सी का। कैसे निकालोगे, हमेशा इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर देना। पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 बन गया। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, और फिर नीचे डायरेक्शन में 6 7 42। तो ये हो गया ए बी और सी का रेशियो। क्लियर है। अब देखो यहां से टोटल कितने रन बनाए हैं, 856 बनाए हैं। पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो डायरेक्ट निकालेंगे, बी का पूछा है। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे, बांटना ही तो है, तो 856 रनों को इनके बीच में बांटना है। सम निकालेंगे, 4 3 7, 7 और 3 10, यानी 108। 108 हो गया। पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी के कितनी यूनिट है, 35। तो यहां से सोल्व कर दोगे तो कितना है, 8 × 35 है। ठीक है, ये कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा 8 बार चला गया। 35 2 70, 7 चौक 28, ये हो गया 280। तो बी ने कितने रन बनाए हैं, 280 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:11 है। टोटल छात्र इतने हैं, और आपसे पूछा क्या है, गर्ल्स का रेशियो पूछा है। तो देखो गर्ल्स का पूछा है, एक लाइन में आप कैसे करोगे, एक लाइन में आपको लिखना है टोटल के नीचे टोटल। तो टोटल आपको दे रखा है 3420, जो गिवन है उसको ऊपर लिखना है। 7 और 11 का सम हो गया 18। और पूछा क्या है आपसे, गर्ल्स का पूछा है, तो गर्ल्स क्या है यहाँ पे 11 यूनिट, ये 11 यूनिट। अगर बॉयज पूछा होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां से सोल्व करोगे, 18 से 18 36 होता है, एक बार चला गया, और 18 नाम 162 हो गया। 190 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 209 और 0। ए और बी के वेतन का अनुपात है, उनके इनकम का रेशियो है 4:5। इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 4:5। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है। एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो आपको दे रखा है 5:6। दोनों कर्म से है 200 और 300 रुपए बचाते हैं। अभी एक नया टाइप है, ठीक है, नया टाइप आ गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये सवाल। इसमें आपको देखो दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो बोला जाएगा कि सेम उसमें से कम किया जाता है, दो रेशियो दिया जाएगा ए और बी का, ये मान लीजिए कोई भी रेशियो दे दिया इनका, और इनमें से एक में तो देखो यहाँ से 200 और 300 अलग अलग घटाए गए हैं उस रेशियो में से। भाई जैसे इनकम है, इनकम में से वो घटा दे सेविंग, तभी तो आपके पास क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा। या आपसे ये से बोला जाएगा कि कोई दो संख्याएं हैं, ए और बी का रेशियो है, आपको इसी तरीके से बोल दिया जाता है कि 4:5 है। ठीक है, इसमें से ये तो बोला है कि 200 घटा दिया पहली संख्या में से, और दूसरी संख्या में से 300 घटा दिया, तब आपके पास रेशियो बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, 5:6 बन गया। इसी सवाल को इससे बोल सकता है कि पहले दो संख्याओं का रेशियो 4:5 था, इसमें से 200 घटा दिया, इसमें से 300 घटा दिया, और यहां से आपके पास ओवरऑल जो रेशियो बच गया बाद में, वो 5:6 का बच गया। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या थी, दूसरी संख्या क्या थी, इनका सम क्या था, वो आपसे पूछ सकता है, या बाद वाली संख्या भी पूछ सकता है। एक तो ये टाइप हो गया। एक टाइप होता है आपका जो इजी टाइप है, इसी तरीके से बोल देता है कि रेशियो पहली दो संख्याओं का 4:5 है, इसमें से भी सेम संख्या घटा देता है 200, इसमें से भी सेम संख्या घटा देता है 200, और रेशियो बन जाता 5:6। तब ये सवाल इजी बन जाता। एक दूसरा टाइप ये बनता है। ये दो टाइप बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, इन्हीं में से आपके सवाल बनेंगे सबसे ज्यादा। तो ये टाइप अभी जो टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला टाइप है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, ये वाला टाइप होगा। ये थोड़ा इजी है सेकंड वाला, ये फर्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है आपको, लेकिन इसमें भी ट्रिक आपको बता देता हूं क्या करना है। देखो इनकम का रेशियो कितना है, 4:5 है, तो मैं इसी तरीके से लिख देता हूं। इसमें से सेविंग घटा देंगे इनकम में से। भाई कमाया इतना, इसमें से बच गया इतना, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, खर्चा ही तो होगा। तो इसमें से घटा दिए इसने कितने, इसने घटा दिए इसमें से 200 और 300, इसमें से घटा दिए 200, इसमें से घटा दिए 300। ठीक है, और जो रेशियो बन गया इनकम, किसका बचा, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का रेशियो बन गया, वो बन गया आपके पास 5:6। यही तो बना, यानी वो सेम सवाल हो गया, वो सेम टाइप हो गया, दो संख्याओं का रेशियो, इसमें से एक घटा दिया, इसमें से एक घटा दिया, तो रेशियो बन गया 5:6। तब वही यही तरीका लगाओगे उस टाइप में। क्या करना है यहां से, वैसे आप बेसिक से करोगे तब क्या करोगे, यहाँ पे 4x मानोगे, 5x मानोगे, 4x में से 200 घटाओगे, 5x में से 300 घटाओगे, उनका रेशियो करोगे। बता देता हूँ एक बार छोटा सा,
ठीक है, क्या आप क्या मानोगे 4x, बट इसको 4x मानोगे, इसको 5x मानोगे। 4x में से 200 घटा दिया और यहां से 5x में से 300 घटा दिया, तो इनका जो रेशियो बन गया ना, नया रेशियो, वो बन गया 5/6। यहां से आप सोल्व करोगे, x का मान निकालोगे और यहां से x का मान निकालोगे, तो यहाँ पे 4x की वैल्यू आ जाएगी, 5x की वैल्यू आ जाएगी, तो बता दोगे a का मान कितना होगा, b का मान क्या होगा। ये हो गया बेसिक तरीका, जिसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस तरीके से। डायरेक्ट तरीका क्या है, जिसको हम बोलेंगे ट्रिक, और इसी से करना आपको। रेशियो में बहुत सारी ट्रिक रहती हैं, बस इनको ध्यान रखना आपको। ट्रिक क्या कहती हैं, देखो यहां से ट्रिक आपसे बोलेगी, देखो क्या करना है आपको, इनकम का निकालना है ना, तो इसको तो हटा दो आप, इसका तो कोई काम नहीं है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस वगैरह को भूल जाना आपको। देखो 6 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे, पहला काम। तो 6 दूनी 1200 बनेगा, 5 या 1500 बनेगा। 1500 और 1200 का डिफरेंस कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। एक काम लिख दिया यहाँ से, क्या कर दिया, यहाँ से इनकम का पूछा ना, यहाँ से देखो इनकम पूछा है यहाँ से, तो इनकम को काट देना है। अगर यहाँ से एक्सपेंडिचर पूछा होता कि एक्सपेंडिचर की रियल वैल्यू क्या होगी, तो इसको काट देते और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे इनकम पूछा है, इनकम को काट देंगे और यहाँ से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। तो 6 इंटू 2 1200 हो गया, 200, और 5 इंटू 300 1500 हो गया, इनका डिफरेंस 300 हो गया। इसकी वैल्यू होगी ये निकालने के लिए जो रेशियो रेशियो का है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इसके लिए तो ये आप करोगे, यहाँ से 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। 25 और 24 का डिफरेंस 1 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 है। आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 300, ये माइंड में ही आ जाएगी आपके। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है ए का, ये ए है ये बी है। तो ए की इनकम कितनी है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 हो जाएगी क्या। ये हो गया इसका आंसर। डायरेक्ट तरीका है, इसमें कोई आपको इसमें तो देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर देखोगे यहाँ से, थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन जब आप इस तरीके से लिखोगे ना, तो यहाँ से देखो माइंड में निकल जाएगा आपका, ये डिफरेंस कितना है 300, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, 4 यूनिट की वैल्यू 1200 है। बी का पूछा होता तो 5 इंटू 300 कर देते, 1500 आ जाता। ये हो गया आंसर, और समझ में आ जाएगा अभी आके क्वेश्चन में। देखो यहाँ से दो संख्याएं हैं, 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में। ये सेकंड टाइप आ गया आपका, कि दोनों संख्याओं में सेम संख्या जोड़ी जाएगी या सेम संख्या घटाई जाएगी, तब ये तरीका लगेगा। तो यहां से देखो उनका अनुपात है, ये बन जाता है। यानी आपसे क्या बोला है कि 2:3 दो संख्याओं का रेशियो था। इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया। तो जो नया रेशियो है वो बन गया आपका 8:11। ये बन गया। इसमें भी सेम जोड़ा गया है, इसमें भी सेम जोड़ा गया। तरीका वो भी लगा सकते हो जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में किया है, लेकिन वो तरीका नहीं लगाना है। यहां से आप क्या करोगे, सेम संख्या जोड़ी जाए और सेम संख्या घटाई जाए, तो यहाँ पे आपको सेम डिफरेंस बनाना है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ से 6 का है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ से 8 का डिफरेंस है, तो बराबर नहीं है ना। तो बराबर बनाना है, कैसे बनाओगे बराबर, 8 और 2 11, इसका डिफरेंस देखोगे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ से, ठीक है, इस रेशियो से। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस में करना आपको। जो डिफरेंस ऊपर होगा उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है, और जो डिफरेंस नीचे है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो जब ऐसा करोगे तो अपने आप ही यहाँ से डिफरेंस इक्वल बन जाएगा। ये बन जाएगा 4:6, और ये बन गया आपका 8:11। यहां से 3 दूनी 6 और 2 दूनी, ये बना के 8 3 11 है ना। यहाँ पे डिफरेंस 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, और यहाँ पे बनेगा आपका 8:11। क्या यहाँ पे सेम डिफरेंस बन गया क्या, देखो 6 से 8 हो गया, 9 से 11 हो गया, दोनों में कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट है, तो क्या यहाँ से 2 यूनिट है, तो देखो इसमें भी 2 यूनिट बढ़ा है, इसमें भी 2 यूनिट बढ़ा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, रियल में कितनी दे रखी है, जोड़ा कितना गया था, 8 जोड़ा गया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब जिसकी वैल्यू पूछा है उसका बता दोगे। पूछा क्या आपसे, दो संख्याएं क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ये क्या होगी 24 होगी, और ये क्या होगी 36 होगी। ये आ जाएगा आंसर इसका, 24 और 36। केवल यूनिट का खेल है यहाँ पे, ठीक है। यूनिट पे आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको जोड़ा जाए, सेम संख्या जोड़ी जाए और सेम संख्या घटाई जाए, क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंस सेम करोगे, और ये प्रोसेस आप जरूर करोगे यहाँ पे। ये प्रोसेस, पहली प्रोसेस ये करनी है। दूसरा, यहाँ पे जो यूनिट की वैल्यू है वो गिवन रहेगी, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता दोगे। 936 रुपए को PQR में गलती से इतने रुपए, इतने इस अनुपात में बांटना था,
ठीक है, इसके बजाय उसने इतने इस अनुपात में बांट दिया। तो आपको बताना है कि आर को कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितना डिफरेंस हुआ, ये तो बताना, डिफरेंस आ गया वही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बस ये बोल दीजिए ना यहाँ से। भाई देखो इसको तो पहले सोल्व कर दीजिए, यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए। तो यहाँ से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे सभी का, 4 3 और 2 का एलसीएम हो गया 12, सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 6:4:3। क्या इस रेशियो में बांटना था, बांट दिया किसमें, इस रेशियो में। तो यहां से मुझे बताइए आर को कितना मिला यहाँ से। तो आप बोलोगे आर को यहाँ पे मिल गया 3 कि 3 रुपए मिला है, कितने में से, 6 4 10 3 13, 13 रुपए में से 3 रुपए मिला है यहाँ पे आर को। आर को कितना मिला, देखो 3 रुपए मिला है, कितने में से, 13 रुपए में से। और यहाँ पे कितना मिला उसको, आर को, यहाँ पे मिला है 4 रुपए, कितने में से, 4 और 3 7 और 2 9 में से। 9 रुपए में से 4 रुपए मिला है आर को यहाँ पे। ठीक है, कितना ज्यादा मिला है कितना कम, प्रॉफिट किस में हुआ वो यहां से देख सकते हो, इसका डिफरेंस तो बताना है। और यहां से किस में बताना, टोटल कितने रुपए थे, 936 रुपए। तो 936 रुपए थे, और इसी का क्या बताना है आपको, यहाँ पे डिफरेंस बताना है, कितना डिफरेंस हो गया। देखो यहाँ पे 3/13 है, यहाँ पे 4/9 है, यानी ये ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 4/9 में से 3/13। अगर 3/13 में से भी घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वगैरह यहाँ पे कोई देखना नहीं है आपको, साइन वगैरह कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 13 चौक 52 हो गए यहाँ से, और 9 तिया 27 हो गए यहाँ से। तो ये डिफरेंस आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 और 2 5, और यहाँ से ये बन गया, ठीक है ना, ये सही है ना। यहाँ पे 4 3 7 2 9, 4/9 है और 3/13 है, ठीक है। तो 13 चौक 52 हो गया, और 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। 5 हो गए यहाँ से 30, और ये 25, 25 डिवाइडेड बाई 9 × 13 हो गया कि ये, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो आप बोल दोगे यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 936 का 25 डिवाइडेड बाई 9 × 13, ये होगा। 9 से डिवाइड करोगे 104 बार चला गया, 13 से डिवाइड करोगे 13 × 104 हो गया, 25 × 200 हो गया। यानी आर को कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ से 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हो गया इसका आंसर। एक जैकेट है और एक हैंडबैग की कीमत है वो 3:2 के अनुपात में है। एक जैकेट की कीमत है वो हैंडबैग से 600 रुपए अधिक है, हैंडबैग की कीमत क्या होगी। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपको बिना पेन लगाए करना है। देखो 3:2 दे रखा है दोनों का, इनके बीच में देखो जब भी ज्यादा दे रखा हो कम दे रखा हो, यानी इनका डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, हैंडबैग का पूछा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1200। आंसर आ गया। इतने इजी सवाल भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ सवाल तो बिना पेन के ही आपको करना पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आजकल, बहुत सारे सवाल इस तरीके से पूछे जाने लग गए हैं। आपसे क्या बोला जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहां से देखो वेरीज करता है डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब कि वाई है वो अक्स के साथ, यानी वाई प्रोपोर्शन है अक्स के साथ, ठीक है। अगर इनवर्सली बोला होता तो 1/x लिख देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि y1/y2 इज इक्वल टू होगा x1/x2, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो के एक कांस्टेंट लेना पड़ता है इसको इक्वल करने के लिए, यानी के बराबर वाई एक्स हो गया। दो क्वांटिटी के लिए देखना है तो यानी y1/y2 होगा इज इक्वल टू x1/x2 होगा। इसमें आपको क्या गिवन होगा, हमेशा दे रखा होगा कि जैसे y की वैल्यू 1 दे रखी है, इसके करस्पॉन्डिंग दे रखी होगी x की वैल्यू। एक वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दे y और x की, और दूसरी पूछी जाएगी, ये सवाल पूछा जाएगा आपका। तो देखो यहां से क्या बोला है, y 16 है, y1 यानी 16 है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 24, तो ये 24 हो गई, ठीक है। डिवाइडेड बाय, पूछा क्या है आपसे, वैल्यू ऑफ वाई पूछा है, तो वाई की वैल्यू आपसे पूछा है y2 की वैल्यू, और यहां से x2 की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 45। सोल्व कर दोगे यहां से, तो सोल्व करोगे तो किससे चला जाएगा ये आपका 3 से काट दीजिए, 3 × 24 और 3 × 5 सॉरी 15×3 = 45, 8 दूनी 16 और 15 दूना 30, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 30 आ गई। एक स्कूल में बॉयज और लड़कों की संख्या का 20%, देखो लड़कों की संख्या का 20% लड़के मान लेते हैं बी है, इसका 20% यानी 1/5 है। ये है आपका बराबर दे रखा है गर्ल्स का 2/3, तो गर्ल्स का 2/3 के बराबर, यही बोला है जैसे क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। उस स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का आपको रेशियो बताना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना। तो बॉयज डिवाइडेड बाई गर्ल्स को इधर ले आओ, और यहाँ से 5/10/3 लिख दो। तो यहाँ से क्या आ गया रेशियो, 10:3 आ गया क्या। तो बहुत इजी सवाल पूछे गए यहाँ से। अक्षय और विपुल की वार्षिक इनकम है वो 3:2 है, जबकि उनका एक्सपेंडिचर है वो 7:3 है। प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक अंत में प्रत्येक है वो 1,80,000 रुपए की बचत करता है। अब देखो उसमें तो अलग अलग थी यहाँ पे,
कि यहाँ पे बचत कितनी 200 और 300 की अलग अलग थी। अब इसमें सेम आ गया यहाँ से 1,80,000, दोनों 1,80,000 रुपए की प्रत्येक बचाता है यहाँ से। ये भी 1,80,000 की बचाता है, दूसरा भी 1,80,000 की बचाता है। तो क्या यहाँ से दूसरा टाइप हो गया कि 3:2 था, इसमें से 1,80,000 घटाया गया, तो रेशियो आपके पास बन गया नया 7:3 बन गया। तो आपको डिफरेंस सेम बनाना है। डिफरेंस कैसे सेम बनाओगे? आप बोलोगे यहाँ से इसका डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो इसको मल्टीप्लाई करा दोगे 4 से। इसका डिफरेंस तो एक ही है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और ये बन गया 7:3। क्या यहाँ से डिफरेंस बराबर हो गया? क्या ये 5 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, तो 5 कम कर दिया यहाँ से। देखो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? प्रत्येक कितना सेविंग करता है? 1,80,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1,80,000 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 36,000। 36,000 का मल्टीपल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36,000 है। पूछा क्या है आपसे? अक्षय की पूछा है, यानी फर्स्ट वाले की पूछा है। तो 12 इंटू 36 करोगे, तो 12 इंटू 12×6=72। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए यहाँ पे। ये आ गया एक आंसर। ठीक है। जॉन और तन्वी की आयु का अनुपात है वो 8:15 है। इनकी एज का रेशियो 8:15 है। 9 वर्ष बाद में उनकी एज का रेशियो ये हो जाता है। देखो सेम टाइप है, सेकंड वाला सेम टाइप है, केवल लैंग्वेज अलग कर दी है। क्या बोला है? रेशियो एक ही बोलूंगा। देखो यहां से पहले रेशियो कितना था? 8:15। ये भी 9 बढ़ गया यहाँ से, और ये भी कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया है। 9 साल बाद में बोला है, यानी दोनों में सेम इंक्रीज हुआ है। और रेशियो कितना बन गया? 11:18 बन गया। तो क्या करोगे यहाँ से? सेम डिफरेंस बनाओगे। सेम डिफरेंस के लिए 11 और यहाँ से 7 का डिफरेंस है, यानी इसको तो मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर कितना डिफरेंस है? आप बोलोगे यहाँ से डिफरेंस हो गया आपके पास 8 और 7 का डिफरेंस। यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है, यानी पहले से ही दे रखा है यहाँ पे। अगर दे रखा होगा ना यहाँ पे देखो, यानी दोनों तरफ ही 7 आ जाएगा। अगर आप देख भी नहीं पाते ना यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए जब करोगे ना, तो फिर से वो 7 से 7 कटा जाएगा, यही आ जाएगा आपका। तो देखो पहले से ही इसमें गिवन है कि 8:15 रेशियो था, और बाद में कितना हो गया? 11:18 हो गया। यानी देखो इसमें भी 7 बढ़ गया, और इसमें भी कितना बढ़ गया आपका? 7 बढ़ गया। ठीक है। 7 थोड़ी बढ़ा है यहाँ पे, 15 से 3 हो गया, सॉरी 3 बढ़ा ना यहाँ से। इसमें भी 3 बढ़ गया, इसमें भी 3 बढ़ गया, यानी 3 यूनिट। ये तो यूनिट में चल रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? रियल में कितना बढ़ा? 9 साल। तो 9 साल बढ़ा है रियल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 गुना है इसका। तो 3 साल है 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो 8 और 15 के बीच में डिफरेंस बताना है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू बचाना है। इसी के तो पूछा है डिफरेंस कितना है, यहाँ से आपसे पूछा है 7 का। तो 7 × 3 21 हो गया इसका आंसर। या फिर आप बिना सोल्व किए भी कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला था यहाँ पे? रेशियो 8:15 है। पूछा क्या है आपसे? डिफरेंस पूछा है उनका। तो क्या यहाँ से हमेशा इस यूनिट का मल्टीपल ही आएगा? क्या यहाँ से 7 यूनिट है, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, केवल और केवल 2 ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते थे। कई ऑप्शन आपको ऐसे भी मिलेंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ से एक ही ऑप्शन होता है 7 का मल्टीपल, जैसे ये नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से 7 साल है ना इनका, ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, फिर इसको कर सकते हैं। ठीक है, करना ही पड़ेगा इसको तो। बाकी कुछ सवाल इसका ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन का, कि अगर आपको ये दे रखा हो और बाद में दे रखा हो, और ऑप्शन एक बार देख लेना, अगर ऑप्शन में केवल एक ही होता है ये 7 का मल्टीपल 21, तो ये अपना आंसर हो जाता, और यहाँ पे सभी कट जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शन बोल दिया यहाँ से। तो अभी तो क्या बोला था यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोला था। अब बोल दिया कि ए है वो ई के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/e। अगर डायरेक्टली बोला होता ए प्रोपोर्शनल हो जाता ई के, यहाँ पे इनवर्सली बोला है यानी 1/e हो गया। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई? A1/A2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? नीचे आएगा E1 और ऊपर चला जाएगा E2, ये बराबर होगा। इसमें 2 वैल्यू दे रखी होगी, और यहाँ पे तीसरी वैल्यू देके चौथा पूछा जाएगा। एक की वैल्यू 50 है, फर्स्ट आपको ए 50 दे दिया, इसके करस्पॉन्डिंग 22 दे रखा है, E1 22 दे रखा है। ठीक है, और ए और ई में संबंध क्या होगा? ये ए और ई में संबंध क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 × 5 110 डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू ए। तो क्या यहाँ ऑप्शन मिल रहा है क्या यहाँ से कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 डिवाइडेड बाई ई। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, बहुत इजी सवाल है। यहाँ से आपसे बोला है कि 5x - 2y, ठीक है, 5x - 2y अपॉन
x माइनस 2y, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। 9/17 के बराबर दे रखा है, पूछा आपसे ये है, तो यहाँ से x अपॉन वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो गया 17.85, 85x माइनस 17.34y इज इक्वल टू 9x माइनस 18y। ये बना। 9x को इधर ले आओ तो ये बनेगा आपका पास 76x, 34 उधर चला जाएगा तो 18×36 होता है, लेकिन यही हो बन गया आपके पास 16y। तो क्या यहाँ से मुझे बताइए x अपॉन वाई है वो कितना आ गया, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16 और यहाँ से 4 4 नाम 36, तो 4/19 आ गया x अपॉन वाई। पूछा आपसे क्या है, 9/13 x वाई। ठीक है, ये पूछा तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इस तरीके से तो पूछा क्या, ये 9/13 इंटू x अपॉन वाई, यही तो पूछा गया है। तो x अपॉन वाई की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, 4/9 है, 4/9 है, 9 से 9 चला गया, आंसर कितना आ गया 4 बट्टे, यहां से 4/9 थोड़ी है, 19 है ना ये तो भाई, 9/13 है और x अपॉन वाई कितना है 4/19 है, तो यहां से सोल्व करोगे, 9 चौक 36, तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 19 है, 36 डिवाइडेड बाई नीचे तो कटेगा नहीं किसी संख्या से, तो 36 किसमें दिख गया, सी ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड बचाने हैं, आपको पूरा एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना है कभी भी एग्जाम में। आपको अगर दिख गया ऑप्शन की ये ऑप्शन होगा, टिक करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 2-2 सेकंड भी आपके मायने रखेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि जैसे 2-2 सेकंड आप बचाओगे 5 क्वेश्चन में जैसे बचा लोगे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे आप। ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, अभी मैंने बताया ए और बी का रेशियो दे दे आपको 5:6 दे रखा, बी और सी का रेशियो दे दे 6:7, तो ओवरऑल आप रेशियो कैसे निकालोगे ए बी और सी का, क्या लगाओगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36। वैसे तो यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है ऐसा भाई, यहाँ पे देखो बी और 6 में दे रखा ना ये तो भाई, यहाँ से ए और बी का रेशियो 6 है तो इसमें भी 6 ही है, तो ये तो रेशियो हो गया आपके पास ए बी और सी का रेशियो, डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। पूछा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए पूछा है, आपको अक्स वगैरह कुछ नहीं माना, डायरेक्ट बोलना है ए प्लस बी कितना हो गया 11 बन गया, बी प्लस सी कितना बन गया 6 और 7 13 बन गया, और सी प्लस ए कितना बन गया 5 7 12 बन गया, आंसर हो जाएगा 11 13 12। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से दो संख्याएं हैं, ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। ठीक है, 8 जोड़ दिया जाए, 1 और 2, इसमें 8 जोड़ा गया है इसमें प्रत्येक संख्या में। ठीक है, ये तो सेम सवाल है, अभी नेक्स्ट आएगा एक सवाल, वो उसको हम बाद में करेंगे। दो संख्याओं का रेशियो कितना है 3:8 है। ठीक है, प्रत्येक में 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया, नया रेशियो बन गया आपके पास 1:2। क्या ये दूसरा टाइप हो गया कैसे, तो यहां से सेम डिफरेंस बनाएंगे, डिफरेंस बनाने के लिए क्या, यहाँ तो डिफरेंस एक ही है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो नया रेशियो क्या बनेगा 5:10 बनेगा क्या, तो नया रेशियो बन गया 5:10 का। क्या यहाँ से सेम हो गया क्या, 3 से 5 8 से 2 2 का है, तो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, प्रत्येक में 8 जोड़ा गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। पूछा क्या है आपसे कि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए, यानी पहले संख्या तो निकालो आप, तो यहाँ तो पहले संख्या कितनी थी 4 तिया 12 और 8 चौक 32, तो पहले संख्या 12 और 32 थी, प्रत्येक में से 4 4 घटा दे तो 8:28, यानी 4 दूनी 8 और 4 साते 28, तो नई रेशियो आ जाएगा नई संख्याओं का, वो आ जाएगा आपका 2:7। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन करवाने हैं और अभी हम पहुंचे हैं 20 क्वेश्चन पे। ठीक है, बड़ी वीडियो बन जाएगी फिर आपकी, और कंप्लीट देखना है, देखो यहाँ पे मेहनत खूब लग रही है यहाँ पे, और ये फ्री बैच पूरा इसीलिए है कि ताकि आप पूरा कंप्लीट पढ़ सको और अपनी तैयारी कर सको अच्छी तरीके से। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बाकी मैं इसी की जगह अगर ये पेड कोर्स चलाता तो बहुत प्रॉफिट होता मेरे। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं देख रहा मैं, क्योंकि अभी क्लासेस वगैरह नहीं चला रहा मैं, बाकी आप ही के लिए है यूट्यूब चैनल, और यहीं पे आपका कंप्लीट ये बैच स्टार्ट रहेगा। ठीक है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात ये हो जाता है। अब देखो यहाँ से घटा दिया गया, प्रत्येक घटाया गया प्रत्येक संख्या में से। ठीक है, प्रत्येक में से घटाया गया, या तो सेम संख्या घटाई जाए तो आप क्या करोगे, सेम डिफरेंस बनाओगे, 2:3 है और 7:11 है, और ये फेमस है यहाँ से, अभी मैं बताया ना यहाँ से, ये दो टाइप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे प्रोपोर्शन आएगा उसमें आपको बताऊंगा, इसमें 4 सवाल बनेंगे 4 टाइप के, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका रेशियो इन प्रोपोर्शन से। रेशियो में ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस दो टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से खुद देख लीजिए ना आप, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार देखो यही सेम सवाल आ रहे हैं, कभी घटाया जा रहा है कभी जोड़ा जा रहा है, इसमें से 200 घटा दिया, इसमें से 300 घटा दिया, सेम सवाल बन रहा है, लैंग्वेज अलग अलग आएगी आपकी।
तो देखो इनमें से सेम घटाया गया है, रेशियो ये बन गया। आप सेम डिफरेंस बनाओगे, क्या कर दोगे, 7 और 4 11, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया रेशियो बन जाएगा 8 और 12, और ये बन गया 7 और 11। क्या डिफरेंस सेम बन गया क्या, एक एक का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास दिख गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 घटाया गया ना, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है। और पूछा क्या है आपसे, सबसे छोटी संख्या कौन है, देखो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो 8 यूनिट छोटी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। ये हो गया। और रेशियो के सवाल है ना बहुत, मतलब जब आप सीख जाओगे ना ये तरीके, तो 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा सवाल आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, अगर बेसिक से करने बैठ गया तब टाइम लगेगा यहाँ से। तो वो चीज आपको बेसिक वगैरह नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट तरीका लगाना है यहाँ से। एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात है वो 1 कप और 1/2 कप है। ठीक है, द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर ए सिंगल पिज्जा इज 1 कप टू 1/2। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 1 कप टू 1/2 है, यानी यही तो बोला है आपको, 1:1/2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये 2 है तो ये 1 होगा। किसका किसका है, ये रेशियो है आपका चीज और पीस, चीज और सॉस का। ठीक है, ये आपको रेशियो दे रखा। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया है, तो इसका अगर 15 कप इस्तेमाल किया है तो इसका कितना करना पड़ेगा, इसका 30 करना पड़ेगा। अब ये भी कोई सवाल होता है क्या, इतना इजी सवाल है। गीता और राधा के पास में रुपयों का अनुपात है वो 7:15 है। राधा और सविता के पास में जो पैसे हैं उनका रेशियो है 7:16 है। यदि गीता के पास में इतने हैं तो सविता के पास क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी कर रहा है, बाकी सेम सवाल है। दो संख्याओं का रेशियो 7:15 है, ए और बी का रेशियो 7:15 है। बी और सी का, बी और सी का रेशियो है वो 7:16 है। ये ए और बी और सी का अलग अलग नाम दे दिया यहाँ पे। तो क्या यहाँ से तीनों का बता सकते हो क्या, गीता, राधा और सविता का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49, इस डायरेक्शन में 7 × 15 करोगे तो 15 7 105, और यहाँ से 15 × 16 करोगे 225 और 240, ये आ गया आपका। अब यहाँ से बोला है कि गीता के पास में कौन सा है, गीता फर्स्ट वाले, तो गीता की वैल्यू है यहाँ से 49 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 900, इसके पास में 980 रुपए है। तो बताइए यहाँ से कितने गुना है, यहाँ से कितने गुना है, आप बोलोगे 20 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। पूछा क्या है आपसे पास, सविता का कितना है, तो ये भी क्या होगा 20 गुना ही होगा। तो यहाँ से हो गया आपके पास 4800 रुपए। तो इसके पास, सविता के पास कितने हैं, यहाँ से 4800 रुपए है। बस इतने ही सवाल है ये, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ से वो तो सेम सवाल आ गया, ये तो खुद करोगे आप। ठीक है, ये मैंने तरीके बता दिए इसमें। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर का सवाल है ये प्रोपोर्शन का सवाल है, और ये बहुत अच्छा सवाल है। जब हम एक बार प्रोपोर्शन कर लेंगे तब हम करेंगे इसको। तो यहाँ से अब करेंगे यहाँ पे इस सवाल को। आपके रेशियो के तो लगभग होने को आ गए हैं, इसमें से हुआ नहीं क्या ये चेंज, कौन सा सवाल हो गया फिर, ये हो गया आपका रेशियो का। ठीक है, ये आ जाए आपके पास। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, और इस टाइप के सवाल है ना ये बहुत पुराने हो गए हैं, ये वाला टाइप है ना बहुत पुराना हो गया है। और इस टाइप के सवाल कभी कभी पूछ लेता है, रेयरली पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, लेकिन बहुत इजी है, क्वेश्चन को आपको समझना है केवल। देखो क्या बोला है, ए डॉग टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 6 लीफ ऑफ ए हेयर। यानी जब 5 जो डॉग है 5 छलांग लेता है, तो जो रेबिट है, ठीक है, जो हेयर बोल देते हैं इसको, तो जो हेयर है इसकी 6 छलांग, ठीक है, 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। तो जब ये 6 छलांग लेगा तो ये 5 छलांग लेगा। डॉग है वो 5 छलांग लेगा, तो हेयर कितनी लेगा, 6 छलांग लेगा। ठीक है, ये बोला है पहली लैंग्वेज में। फिर बोला है कि लेकिन डॉग है वो 4 छलांग के लिए, जो डॉग की 4 छलांग है वो खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। अब यहां से इनके पे क्या बता दिया, डिस्टेंस बता दिया क्या यहाँ से। तो हम मान लेते हैं यहाँ से भाई एक डॉग है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकंड वगैरह कुछ में भी। तो यहाँ से एक डॉग की जो एफिशिएंसी होगी यहाँ से 1 सेकंड में या 1 मिनट में कुछ भी मान लीजिए, बट डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसकी 4 छलांग में कितनी हो जाएगी भाई, एक छलांग में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो कुत्ते की 4 छलांग है, यानी डॉग की 4 छलांग है, यानी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो एक छलांग में। अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 4D डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। क्या करेगा, 4 ×
डी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इतनी देर में क्या करेगा, 5 छलांग लगाता है खरगोश, तो 5 × H, 5 × H, ये इसके बराबर है। ये डिस्टेंस बराबर हो गई क्या भाई, इसकी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो क्या यहाँ से इनका रेशियो आ गया क्या आपके पास, डी और एच का, कि वो 1 सेकंड या 1 मिनट में एक छलांग में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो आ गया 5/4। ये आ गया आपके पास भाई। एक डॉग एक छलांग में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हेयर है वो एक छलांग में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और यहां से आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि जब ये 5 छलांग लगाता है ना, ये 6 छलांग लगाता है, तो ये क्या हो गया आपके पास भाई, 1 मिनट में इतनी, ये 1 मिनट में इतनी छलांग लगाता है। डिस्टेंस नहीं दे रखा है यहाँ पे, डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे भाई, यहाँ से एक छलांग में वो 5, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ता है, ये एक छलांग में 4 किलोमीटर दौड़ता है, तो मुझे बताइए 5 छलांग में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, 25, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और यहाँ से 6 छलांग में कितनी कर लेगा ये हेयर, यहाँ से 24 कर लेगा। क्या यहाँ से सेम टाइम हो गया क्या, वही सेम टाइम, उसी सेम टाइम में ये 25 किलोमीटर चलेगा तो ये 24 किलोमीटर चलेगा, इस बोल दे। तो यहाँ से इनकी स्पीड का रेशियो तो हो गया ये। और यही आपसे पूछा है कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो 25/24 होगा इनकी स्पीड का रेशियो। ये सवाल देखो यहाँ से, ठीक है। एक थैले में 50 kg दाल है, और इन 3 दाल हैं जिनमें से ए बी सी का आपको रेशियो दे रखा है, इनको मिश्रित करना है। वैसे ये एवरेज का सवाल है, इनको मिक्स करना है, और इनके रेट हैं वो 80, 60 और 80 रुपए हैं, तीनों की अलग अलग। तो इनको 1 kg मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, एवरेज मूल्य क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल आपको केवल समझना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन वगैरह इनकी लैंग्वेज को छोड़ दो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आपको रियल लाइफ से देखना है। यहाँ से देखो तीनों का रेशियो दे रखा है, यानी ये बोला है कि ये 4 kg है, ये 3 kg लेना है, और ये 3 kg लेना है। 3 दाल है ए बी सी, इसके 4 kg लेना है, इसके 3 kg लेना है, इसके 3 kg। इसका जो भाव है ना 4 kg का, वो कितना है, 80 रुपए पर केजी है। इसका 60 रुपए पर केजी है, और इसका 80 रुपए पर केजी है। अब आपसे पूछा है कि टोटल जब आप लोगे तो 1 kg का कितना पड़ेगा, वही तो पूछा आपसे एवरेज। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये तो निकालो भाई कितने रुपए की पड़ी है यहाँ पे ये दाल। पहली वाली दाल है ए, ये बी और ये सी। तो एक का यहाँ से टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 kg दाल लेना है 80 रुपए के भाव से, तो 8 × 4 = 32, 320 रुपए लगेंगे, ठीक है। यहाँ से 60 रुपए के हिसाब से 3 kg लेना है तो 180 रुपए लगेंगे, और यहाँ से 240 रुपए लगेंगे। क्या यहाँ से तीनों दाल जब आपने खरीदी, कितने केजी खरीद ली टोटल, आप बोलोगे टोटल हमने खरीद ली 4, 3, 7 और 3, 10। तो हमने 10 kg चावल, 10 kg दाल खरीद ली। कितने रुपए लगे टोटल 10 kg दाल के, तो आप यहाँ से जोड़ के बताओगे 320, 400, 500, 720, 40। तो आप बोलोगे 740 किलो दाल हमने खरीद ली है, सॉरी 740 रुपए में हमने 10 kg दाल खरीद ली है। तो 1 kg का कितना हो गया, तो क्या आप यहां से बता सकते हो कि 10 kg का कितना है 740, तो 1 kg का कितना हो गया 74 रुपए हो गया क्या, 740 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखो कुछ अलग था, हमने क्या माना यहाँ से, वही बोल दिया भाई 4 kg 3 kg ये इतना लेना था, इसका भाव दे रखा है। आपसे पूछा 1 kg का कितना होगा टोटल जब हम लेंगे, तो टोटल प्राइस 740 बनी। कितनी खरीदी हमने, 10 kg दाल खरीदी, 1 kg की दाल का कितना हो गया 74 रुपए, 74 रुपए हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉइन बेस्ड सवाल है ना, इसमें भी 2 टाइप के सवाल बनते हैं, इसमें तो एक ही है। 2022 में दूसरा वाला टाइप नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। उसमें क्या दे रखा होगा, ओनली चेंज दे रखा होगा यहाँ से, जो आपसे रेशियो दे रखा ना, यहाँ पे आपको देखो अमाउंट का दे रखा है कि इतने इतने रुपए हैं, इतने रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए और 7 रुपए, ठीक है, इनका रेशियो है। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कि आपसे बोला है कि 615 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, ठीक है। उनके मूल्य क्रमशः हैं कि देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसेस कॉइन। आपका कॉइन, नंबर्स ऑफ कॉइन पूछा है। अगर यहाँ पे ये तो आपको वैल्यू दे रखा है कि इनकी वैल्यू का रेशियो है वो 3:5:7 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा होगा दूसरा टाइप जो दे रखा होगा, आपको कॉइन का रेशियो दे रखा होगा, नंबर्स ऑफ कॉइन का रेशियो। नंबर्स ऑफ कॉइन का रेशियो अगर दे रखा होता, यहाँ पे टोटल कॉइन दे रखे होंगे, ठीक है भाई, इतने कॉइन थे, इनका रेशियो ये है, तो कितने रुपए हो गए, उनका रुपए का रेशियो आप बता दीजिए। तो कर लेते हैं यहाँ से, पहले देख लेते हैं कितने कितने हो गए, यहाँ पे कॉइन कितने कितने हैं उसके हिसाब से रुपए में डिवाइड कर देते हैं, वो तो बेसिक सवाल हो गया। इसमें देखो थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, इसमें बोला है कि इनके वैल्यू है वो 3:5:7 है, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉइन आपको दे रखे हैं। टोटल यहाँ पे कितना है 615 सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, यहाँ पे पैसे नहीं है 615 रुपए, यहाँ पे 615 सिक्के हैं।
ठीक है। इसके कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो क्या यहाँ से नंबर्स ऑफ कॉइन का रेशियो निकाल सकते हो क्या? अब देखो ये सेम टाइप हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे तो हम निकाल रहे हैं और एग्जामिनर डायरेक्ट दे देगा तो ये टाइप बन जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखो 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, देखो 3 रुपए है ना, तो 3 रुपए हैं, तो 3 रुपए के 1 1 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने यहाँ पे? 3 रुपए बने हैं, यानी सिक्के कितने हैं? 3 ही तो है भाई। 3 सिक्के हैं 1 1 रुपए के, तभी तो 3 रुपए बने हैं। ठीक है। 5 यहाँ पे 5 रुपए बने हैं 50 50 पैसे के सिक्के से, तो कैसे बने होंगे? यानी 10 सिक्के होंगे तभी तो बनेंगे। यानी इसको हम क्या कर देंगे भाई, 1 रुपए, 1 रुपए का तो एक सिक्का हो गया, और यहाँ से 50 पैसे के क्या होंगे, रुपए में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ से 2 सिक्के का क्या बनेगा? 1 रुपए बनेगा। तो यहाँ से 5 रुपए हैं, तो यहाँ पे कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के ही तो हैं। और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनता है, तो यहाँ पे कितने रुपए बन रहे हैं? 7 रुपए बन रहे हैं। यानी सिक्के कितने थे? 28 सिक्के थे। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट निकालने के लिए, इसको 4 से, इसको 2 से। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नंबर्स ऑफ कॉइन का रेशियो, और यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन दे रखे हैं कितने हैं? 615 हैं। तो क्या आप निकाल सकते हो? पूछा क्या? 50 पैसे के सिक्के पूछे ना, तो ये 50 पैसे के तो सिक्के हैं, तो 50 पैसे के आपके सिक्के के पूछे हैं कितने हैं? टोटल के नीचे टोटल लिखोगे, टोटल 615 सिक्के थे, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ कॉइन कितने हैं, तो आप बोलोगे 28 3 31 और 41। और यहाँ से पूछा किसका है? 50 पैसे का पूछा है, यानी 10 सिक्के हैं। सोल्व कर दोगे, यहाँ से एक बार चला गया, और कितना बचा? ये 5 बार चला जाएगा, और यहाँ से 150 सिक्के आ जाएंगे। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 150 सिक्के हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से 2p 3q और 4r का रेशियो दे रखा है, और यहाँ से p प्लस क्यू प्लस आर दे रखा है, इसका डिफरेंस पूछा है। सेम हो गया यहाँ से। अगर ये रेशियो दे दिया होता तब इजी हो जाता, 6200 को रेशियो में डिवाइड कर देते और इनका डिफरेंस पूछा होगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा, आपको इस लैंग्वेज में दे दिया 2p इक्वल टू 3 इक्वल टू 3q इक्वल टू 5r। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप क्या कर सकते हो, इसको एलसीएम से डिवाइड कर सकते हो। एलसीएम से आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, तब आपके पास रेशियो आ जाएगा पी क्यू और आर का। देखो एलसीएम क्या हो गया? 5 दिया 15 और 15 दूना 30, सभी को 30 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा आपके पास 15, ये बनेगा आपका 10, और यहाँ से 6 बन गया। क्या रेशियो आ गया? क्या पी क्यू आर का। दूसरा तरीका, आप जिसको आप ट्रिक बोल सकते हो कि आप एलसीएम वगैरह ना निकाले, क्या कर सकते हो? जैसे पी का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 15, जैसे क्यू का निकालना है, क्यू को काट दो, 5 इंटू 2 बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दो 10, आर का निकालना है, आर को काट दो, 3 दूनी 6 हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट बिना कुछ एलसीएम निकाले। तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया। अब तो आगे तो सेम दे रखा है, पी क्यू आर का सम कितना दे रखा है आपको? 6200 है। सम के नीचे सम लिखोगे, 15 10 25 6 31। और पूछा किसका है? यहाँ पे पूछा है डिफरेंस, पूछा है पी और आर का। तो पी और आर का अलग अलग नहीं निकालना है, यहीं से बोल दो पी और आर के बीच में डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे 9 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, 9 का ही है, यहाँ से 5 और 4 9 यूनिट का। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे 2 और 9 दूनी 18, तो ये बन गया आपके पास 1800 रुपए। रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल आपका परसेंटेज में ही पूछा जाता है। इस टाइप के सवाल अगर आपने परसेंटेज में पढ़ा है तो ये सवाल आपको इजी लगेगा। क्या बोला है देखो, कि अपने साप्ताहिक वेतन का टोटल जितना भी वेतन है उसका 5/8 हिस्सा किराए पे देता है, बाकी का जो बचा शेष हिस्सा है, उसका जो शेष बचा है उसका 1/3 हिस्सा भोजन पे खर्च करता है, और जबकि 40 रुपए वह अन्य खर्चों के लिए रखती है। ठीक है, बाकी का बचा हुआ 40 रुपए खर्च करती है, रख लेती है, बचा रहेगा। आपसे बोला है रमा का टोटल वेतन कितना है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, रेशियो में आपको देखो फ्रैक्शन दे रखी हो ना, तो नीचे वाली चीजों को आपको पकड़ लेना है। 3 और यहाँ पे कितना है? 8, 8 और 3 दे रखा ना, इसका क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24, तो आपको मानना है 24 यूनिट। इसका यूनिट है ना, इसके पास जो साप्ताहिक वेतन है ना इसका टोटल, तो वो कितना है? 24 रुपए। इसकी सैलरी 24 रुपए है, वीकली सैलरी। इस 24 रुपए में से इसने क्या क्या किया? 5/8, तो 8 या 24 यानी 15 रुपए। तो 15 रुपए इसने किस पे कर दिए? रेंट पे कर दिए। क्लियर है? अब मुझे बताइए बचा कितना इसका? रिमेनिंग कितना बचा 15 में से? ठीक है, तो ये आपके पास बच गया 5 और 4 9 रुपए। ठीक है, रिमेनिंग 9 रुपए बच गया।
इस 9 रुपए में से 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा यानी 3 रुपए वो किस पे खर्च करती हैं, फूड पे करती है, भोजन पे। और बाकी का बचा हुआ 3 रुपए है वो बचा लेती हैं और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40 रुपए। बाकी उसके पास कितने बच जाते हैं, 40 रुपए। यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 40 रुपए। इस 3 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 40/3। 1 यूनिट की वैल्यू 40/3 हो गई। पूछा क्या है, वीकली सैलरी पूछा है, 24 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 24 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 24 × 1 यूनिट की वैल्यू है 40/3। सोल्व कर दोगे, 3 × 24 और 8 × 32, आंसर हो गया इसका। यानी इसकी वीकली जो सैलरी थी ना वो थी 320 रुपए। गलत हो गया क्या कहीं, यहाँ पे 6 रुपए है। बचा कितना, यहाँ से 3 रुपए खर्च किया, 6 रुपए बचा है, तो यहाँ से 6, 40/6 हो गया। तो ये हो गया 40/6, 6 चौका 24, तो 4 चौक 16, आंसर कितना आ गया यहाँ से, 160 रुपए। ठीक है, ये आपके हो गए रेशियो के सवाल, सारे जितने भी रेशियो के सवाल थे ना, ठीक है, वो सवाल मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रोपोर्शन, एक ही क्लास में कंप्लीट कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो ज्यादा आपके 2 क्लासेस में आप टाइम वेस्ट करोगे, तो एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर लेते हैं प्रोपोर्शन भी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्रोपोर्शन के बारे में, कंसेप्ट क्या है। रेशियो में तो वो सेम चीजें हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं आती हैं। ठीक है, रेशियो में तो, प्रपोर्शन में देखो थोड़ा सा कंसेप्ट है, और इन 4 टाइप के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी संख्या बराबर होती है कि a बराबर b है तो बराबर बोल देते हैं। लेकिन जब रेशियो होता है कि जैसे 1/2 है वो बराबर है 2/4 के, दोनों बराबर ही हैं, लेकिन हम बराबर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन बोलेंगे, यानी वो समान अनुपात में है। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात, कि समान अनुपात है। समानुपात, समानुपात का मतलब जैसे मैं बोल दूं 1:2 है, ठीक है, 1:2 है, यानी 1/2 है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/4 भी लिख सकता हूँ क्या। इसका मतलब ही क्या हो गया, 1/2 ही हुआ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3/6, इसका भी मतलब क्या हो गया, यही तो हो गया। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसको बराबर तो नहीं बोल सकते, यानी ये समानुपात में है, अनुपात इनका सेम है, 2:4 है। ये समानुपात है 3/3:6 के। तो इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये समानुपात है। ठीक है, अनुपात सेम है तो समानुपात हो गया। सम अनुपात, समान अनुपात, अनुपात में सेम हो उसी को बोलते हैं समानुपात। तो हमेशा ध्यान रखना, जो दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो a/b है और वो समानुपात है c और d के, c और d दो संख्या हैं उनके अनुपात के, तो हमेशा ध्यान रखना। तो देखो देखो यहां से क्या हो गया, तो यही तो बोला है ना कि a/b है वो बराबर है, इस समानुपात का मतलब बराबर ही तो है, ये बराबर है c/d के। तो यहां से जो रिलेशन आता है वो क्या आता है कि a × d बराबर हो जाता है b × c, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब a × d बराबर b × c। ये हमेशा रिलेशन ध्यान रखना। यानी देखो क्या दिया हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पास वाली संख्या है इसका मल्टीप्लीकेशन ये बराबर होगा दूर दूर वाली संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन के बराबर। सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा फर्स्ट और फोर्थ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ठीक है, और इस पे बेस्ड सवाल भी पूछा गया है, पहला टाइप यहाँ से ये हो गया, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया पहला। फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से मीन प्रोपोर्शन का, इसमें कुछ सवाल ज्यादा नहीं बनते यहाँ पे। ये हो गया मीन प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, एक सवाल ये बनेगा मीन प्रोपोर्शन। एक होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन, और एक सवाल आपका पूछा जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। बस यही सवाल आपके पूछे जाएंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये आपके 4 सवाल बनेंगे इसमें, पहला इस पे रिलेटेड बनेगा, दूसरा यहां से, तीसरा और चौथा। ये केवल 4 टाइप है, इस 4 टाइप के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस प्रपोर्शन में। बस ये 4 टाइप ध्यान रखना, इसी से बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। और 110% आपके एसएससी जीडी में इस टॉपिक से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल आपका रेशियो का आएगा, एक सवाल इसका आएगा। पॉसिबल हो तो यहाँ से 1-2 सवाल और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेटेज जाता है इस टॉपिक का। तो यहां से मैं बोल दूं, यहां से मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या बोला जाएगा कि दो संख्याएं हैं a और b, इसका अगर मीन प्रोपोर्शन बोला जाए तो इसका मीन प्रोपोर्शन हमेशा ध्यान रखना, आप बोल देना a × b, दोनों को मल्टीप्लाई करना और इसका रूट निकाल देना, मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसका कारण नहीं बताऊंगा कैसा आया, वो पूरा कंप्लीट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी के लिए इतना ही सफिशियंट है, बस यही आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याएं दे रखी हो उसका मीन प्रोपोर्शन निकालना, रूट a b होगा।
थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए कि दो संख्याएं हैं ए और बी हैं, अगर इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देना है, बी का तो स्क्वायर कर देना है और ए को क्या कर देना है, इससे डिवाइड कर देना है। दो संख्याओं का अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो पहली संख्या से, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो आपसे तीन संख्या दी गई होगी ए बी और सी, और पूछा जाएगा तीन संख्याएं ए बी सी हैं, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चौथी संख्या बताइए, ठीक है। तो इसकी चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे यहां पे हमने क्या किया, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर किया ना, तो यहाँ पे तो स्क्वायर थोड़ी करेंगे, लास्ट में संख्या बची है हमारे पास पड़ी है, तो हम क्या कर देंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करा देंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करा देंगे और फर्स्ट संख्या से डिवाइड करा देंगे, ये हो जाएगा। और ये कब कैसे निकालते हैं, बस ऐसे इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ए अपॉन बी है, जैसे ए अपॉन बी दे रखा ना, देखो बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से प्रूफ। इसमें तो कैसे निकाला है, दिखेगा नहीं ये इस कलर, इसमें तो देखो दो रेशियो दे रखे हैं, तो तीसरा आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, बीच वाला पूछा है, बीच वाला पूछा है यानी ए अपॉन बीच वाला अक्स मान लेते हैं दूसरी संख्या, और ये बराबर होगा अक्स अपॉन बी के, ठीक है, ये बराबर होगा। तो यहाँ पे अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, और अक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रूट ए बी, ऐसे प्रूफ हुआ है। यहां से मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, यानी ए अपॉन बी है, तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या अक्स मान लेंगे डिवाइडेड बाई, यहां से ए अपॉन बी हो गया, दो संख्याएं हैं, और तीसरी संख्या पूछा है तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी बी अपॉन अक्स, ये रेशियो हो गया आपके पास, ये प्रोपोर्शन में हो गया, ऐसे तो होंगे भाई, ए अपॉन ए रेशियो बी है, वो प्रोपोर्शन होगा। अब तीसरी संख्या में पता नहीं है तो अक्स अनुपात बी मान लेते हैं आप, तीसरी संख्या ही तो है, ये तीसरी संख्या होगी, और यहाँ से भाई दो संख्या है, वो तीसरी संख्या और चौथी संख्या भी निकालनी है, यानी एक्स अपॉन बी होना चाहिए, यही तो नहीं पता हमें तीसरी वाली संख्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो बी इंटू एक्स है, वो ए बी हो गया, ये गलत हो गया क्या यहाँ से, क्या होगा आपके पास, ए इंटू एक्स होना चाहिए था, अरे उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये होगा ए अपॉन बी है, और ये प्रोपोर्शन होगा आपका बी अनुपात एक्स के, प्रोपोर्शन होगा। तो यहां से आप क्या करोगे, बी स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू ए एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप निकालोगे कि ए रेशियो बी है वो बराबर हो जाएगा सी रेशियो एक्स के, तो यहाँ से बी सी है इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एक्स, बाहर बाहर वाले के, तो यहाँ से बी सी अपॉन ए आ गया क्या, एक्स की वैल्यू, ये इस तरीके से प्रूफ हुआ है। ये हो गया आपका प्रोपोर्शन, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है, यही होगा आपका प्रोपोर्शन। अब स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड सवाल। ये जो पहला सवाल है ना, बहुत बेस्ट सवाल है इस टॉपिक का, सबसे जो एडवांस और जो अच्छा लेवल का सवाल है, वो तीन तो सवाल पूछे जाएंगे, चौथा जो टाइप बनेगा ये टाइप बनेगा, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन के अलावा जो क्वेश्चन बनेगा वो यही सवाल बनेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बेस बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। और इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे आपको बेसिक वगैरह तरीका नहीं लगाना, वैसे आप बेसिक से करोगे बहुत कैलकुलेटिव बनेगा। क्या बोला है देखो, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए कि जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है, सभी में से समान संख्या घटाई जाती है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या घटाई गई है, तो जो परिणामी संख्याएं हैं वो समानुपात में होती है, समान अनुपात में होती है, तो पूछा है कि जो संख्या घटाई गई है वो कौन सी होगी। इसमें यह भी बोल सकता है कि इसमें जोड़ा जाए, सेम संख्या जोड़ी जाती है तो यहां से समानुपात में होती है, तो वो जोड़ी गई संख्या है वो क्या होगी। दोनों टाइप के सवाल बनते हैं, दोनों के लिए सेम ही ट्रिक लगेगी। क्या करना है देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक तरीका बता देता हूँ कि बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कैसे करोगे, इधर बता देता हूँ ट्रिक, उधर बता दूंगा। तो देखो यहाँ से बेसिक तरीका आप क्या करोगे, सभी में से घटाओगे, अक्स मान लो कि आपकी कोई संख्या घटाई गई है, वो अक्स घटाई है, यानी 6 माइनस अक्स रेशियो 8 माइनस अक्स, ये समान अनुपात में है किसके, 12 माइनस अक्स और 20 माइनस अक्स के। क्या यहाँ से प्रोपोर्शन में बोला गया है, इसमें से जैसे घटाया गया है ये प्रोपोर्शन में है, तो जब प्रोपोर्शन में है तो पास पास वाली संख्या और बाहर बाहर वाली संख्या को बराबर करोगे, और यहां से आप सोल्व करोगे कि 8 माइनस अक्स और यहां से 12 माइनस अक्स, ये बराबर होगा 6 माइनस अक्स और 20 माइनस अक्स। अब जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट करके अक्स स्क्वायर वगैरह कुछ कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पड़ेगा, अक्स का मान निकालना पड़ेगा, दो वैल्यू आएगी, फिर से पुट करके देखोगे कौन सी सेटिस्फाई कर रही है कौन सी नहीं कर रही, कौन सी वैल्यूड होगी वो आपको रखना है, एक वैल्यू आएगी। बहुत बड़ी प्रोसेस है, ये वाला तरीका आपको कभी नहीं लगाना है, ये केवल बताने के लिए है, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है।
बाकी इसकी यूनिक ट्रिक क्या है, आपसे क्या बोला है कि 6 अनुपात, ध्यान रखना यहाँ पे 3 स्टेप में करेंगे। पहला आपसे क्या बोला है कि 6:8, आपको पहले ही इसको प्रोपोर्शन मान लेना है कि 6:8 है, वो 12 और 20 यही तो दे रखे हैं, इसके प्रोपोर्शन है ये है। सबसे पहला काम अब स्टार्ट होता है। पहला आप स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालोगे, कितना हो गया 2 का, इसमें डिफरेंस कितना हो गया 8 का, इसका रेशियो निकालोगे। पहला काम इनका डिफरेंस, कि इनमें डिफरेंस कितना है और इनका रेशियो, अगर रेशियो बनता है तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1:4 हो गया क्या यहाँ से, ये 1:4 हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू आएगी डायरेक्ट यहाँ से, अब यहीं से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराना है, तो 6 चौका 24, इसके यहाँ से इससे फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराना है, तो 6 चौका 24 और -12, ज्यादा में से कम को ही घटाना है, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। 6 चौका 24 -12 करोगे 12 ही आएगा, ये 12 आ गया, इसको ऊपर लिख दोगे, डिवाइडेड बाई इन दोनों को डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का है, 3 से डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4, और यही संख्या घटाई गई थी और ये हो गया इसका आंसर। कभी अगर माइनस में आए तो माइनस को इग्नोर कर देना, क्योंकि वो आपने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा दिया है, इसलिए वो माइनस आया होगा। तो डायरेक्ट आंसर यहां से ये बन जाएगा। क्लियर है, यहां से ये ट्रिक समझ में आ गई। बाकी और भी सवालों में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो ये सवाल फिर से देखो, पहले घटाया गया है तो आप क्या करोगे भाई, 17 और 30, 22 और 40, यही तो है यहाँ से, इसको बोल दोगे इस रेशियो में है। अब बोलोगे यहाँ से क्या, इनका डिफरेंस, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना हो गया, आप बोलोगे 3 और 13 हो गया, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 18 का। क्या आगे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो छोड़ दो यहाँ से, ये बनेगा यहाँ से रेशियो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 से, 17 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करा के 17 जोड़ दीजिए, 289, 289 और 289 में 17 जोड़ोगे तो 296, और 296 और 10 और जोड़ोगे तो 306 बनेगा। ठीक है, नीचे इसका डिफरेंस से डिवाइड कर दो, डिफरेंस कितना है यहाँ से 5 का डिफरेंस है, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे तो 306 हुआ ना, अभी तो घटाना है, 306 बना है, और 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से बनेगा 13 दूना 26, ठीक है, और 6 और 6 2 8 और 2 286 बनेगा। इसमें से 286 घटा दोगे, डिफरेंस थे, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है 5 का, सोल्व करोगे कितना बनेगा, यहाँ से 20 का डिफरेंस बना, 20 डिवाइडेड बाई 5, आंसर कितना आ गया 4, ये हो गया इसका आंसर। डायरेक्ट ट्रिक है, बेसिक वगैरह नहीं लगाना, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, और आपका ये सवाल आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन से पूछा गया है सवाल। अब देखो यहाँ से फिर से बोला है घटाया गया है, तो आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस 7 और 2 9, इनका डिफरेंस 4, तो रेशियो क्या आ गया आपके पास 1:2 आ गया क्या, 1:2 आ गया। अब लिखना वगैरह नहीं है, डायरेक्ट करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 बनेगा, डिफरेंस कितना आया, आप बोलोगे 3 का डिफरेंस आया 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का है, तो यहाँ से जो घटाया गया है वो संख्या क्या आ गई 3 आ गई। तो लिखना वगैरह भी कुछ ही नहीं है आपको। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो फिर से बोलते हैं यहाँ पे, इस बार जोड़ा गया है तो जोड़ा गया हो घटाया गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ट्रिक लगेगी। इनका डिफरेंस कितना है 4 का, इसका डिफरेंस कितना है आप बोलोगे 6 का, रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया, 2:3 आ गया, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 33, और 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे 38, 33 और 38 के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, डिवाइड कर दोगे आंसर कितना आ गया 5 आ गया। आगे बढ़ो, क्लियर है यहाँ से, ये पहला टाइप आपका क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपन मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोला है यहाँ से, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का, अब देखो पहले और चौथे पद का मल्टीप्लीकेशन है वो 70 है, और सेकंड और थर्ड जो टर्म्स है उसका मल्टीप्लीकेशन ये है, तो बताना है अक्स का मान। और यही तो चीज आपको बताई जब मैंने प्रोपोर्शन बताया कि पहला टाइप उसी से बनेगा कि पहले और लास्ट का प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बराबर होता है, तो यही तो इसने लैंग्वेज में दे दिया कि यहाँ से सेकंड और थर्ड का, और यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ का बराबर है, तो ये बराबर होगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से आप होगे, यहाँ से अक्स की वैल्यू सोल्व करोगे तो कितना आ गया 20 आ गया। मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए तो यहां से इनको मल्टीप्लाई करोगे और रूट कर दोगे, तो देखो 2 जीरो और 2 जीरो, तो 2 जीरो तो बाहर आ गए यहाँ से, 8 पंजे 40, 400 बन गया, 400 का रूट क्या होता है 20 होता है, आंसर कितना आ गया यहाँ से 2000 आ गया, क्या आंसर हो गया 2000।
मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालना हो मल्टीप्लाई करवाना है इसको और रूट कर देना है। वाई से वाई चला गया, अक्स अपॉन वाई का अंडर रूट आ गया, ये नहीं आएगा आंसर, अक्स अपॉन जेड का रूट आएगा। क्लियर है? अब इसमें देखो अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, पॉइंट में ही बना दे आपको, कोई भी यूनिट में दे दे, कुछ अलग अलग तरीके के दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, तो कॉमन आ रहा है तो क्या लिख देंगे, 2 × 2 + √3 ही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन लेते ही 2 - 2 √2 लिखा हुआ है, 2 √3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कराना है ना, तो देखो 3 और 2 है, ये तो अलग अलग हो गया, यानी 6 हो गया, बाहर तो 6 आएगा। और यहाँ से देखो 2 + √3 है 2, और यहाँ से 3 तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो 2 - √3 है यहाँ पे, तो 2 + √3 है, 2 - √3 है, फॉर्मूला बन गया a + b और a - b का, यानी a² - b² बनेगा, a का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, 6 आ गया क्या, ये हो गया इसका आंसर। और इसका रूट करना है ना, ये तो हमने यहाँ से मल्टीप्लीकेशन किया है, जैसे मीन प्रोपोर्शन निकालो तो क्या करोगे, इसका रूट ही तो करोगे, इसका जैसे ही रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा क्या आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके रूट बताना, x + y और x - y की पावर 4 है, तो x² - y² फॉर्मूला बन गया, और इसकी पावर 4 है, तो जैसे ही रूट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक 2 है वो कट जाएगी पावर। a + b 25 है, a - b 7 है, हमेशा ध्यान रखना, यह तरीका मैंने बता दिया है कि जब भी a + b a - b दे रखा हो, a निकालना हो, तो पहला काम यहाँ से इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, a निकालने के लिए 25 और 7 जोड़ोगे 32, 32 का आधा कर दोगे 16। b निकालना हो तो इनका डिफरेंस करके आधा कर दो, 7 और 25 का डिफरेंस करोगे 18, 18 का आधा कर दोगे 9, ये आ गया a और b। इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो 16 × 9 करोगे, 16 नाम 144 होता है, 144 का रूट होता है 12, आंसर आ गया यहाँ से 12। एक सह शिक्षा स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल इज 3000, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 4:1, then what is the mean proportion of the number of boys and girls in the school given that only boys and girls are student in the school। ये क्वेश्चन तो पहले ही आ चुका है क्या, यहाँ से देखो रेशियो 4:1 है, और बस इसमें क्या कर दिया, पहला जो क्वेश्चन कर रहे थे रेशियो में, यहां तक सवाल था। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शन का टर्म हटा दिया और डायरेक्ट पूछ लिया यहाँ से कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, वो तो हमने कर लिया। यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन का जोड़ दिया है, तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स निकाल दीजिए यहाँ से। देखो बॉयज कितना हो गया यहाँ से 4 और 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3000 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1500 हो गई क्या। ठीक है, 5 दिया 5 ही, सॉरी 600 हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 600 हो गई। क्लियर है? तो मुझे बताइए बॉयज कितना हो गया यहाँ से, 6 का 2400 होगी, और गर्ल्स कितनी होंगी 600 होंगी, और इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मल्टीप्लाई करके रूट कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। तो 24 × 6 है तो 144 बनेगा, फिर से 12 और 100 आ गया आंसर। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² अपॉन दो संख्या दे रखी होगी, दूसरी वाले का स्क्वायर करना है, नीचे डिवाइड करना है पहली वाली संख्या से। तो मीन प्रोपोर्शन सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो इसका स्क्वायर करना है, यानी यही तो लिखा है, और डिवाइडेड बाई पहली वाली संख्या से डिवाइड करना है। पॉइंट को हटाना है, तो ये पॉइंट हटेगा तो एक आगे चला जाएगा, ये हट जाएगा, पॉइंट आगे चला जाएगा, 1.2 हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे, और 12 12 144 होता है, 144 डिवाइडेड बाई 3 जीरो है, तो यहाँ से 0.144 आ गया क्या आंसर। बस पॉइंट का ध्यान रखना आपको। थर्ड प्रोपोर्शन फिर से पूछा है, तो इसका स्क्वायर करोगे दूसरी वाली संख्या का, तो दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर पहली वाली संख्या से डिवाइड करोगे, तो ये हो गया x² 9xy² डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर आ गया। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो 12 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 36 होगा। अब ये सवाल अगर आप बेसिक से करने बैठ गए तो फिर वो आपका पूरा पेपर है ना इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। कुछ सवाल यहाँ पे आपको जब दिए जाएंगे ना, कुछ फंसाने के लिए दिए जाते हैं, या बेसिक से नहीं कर सको, उनको क्या करना है आपको ऑप्शन से करना। जैसे ये सवाल आपको दे रखा है, ठीक है, क्या बोला है कि इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि जब संख्या आए वो थर्ड प्रोपोर्शन है उसका 36 होना चाहिए। अब आप छोटी संख्या मानोगे अक्स, और इसको मान के b² अपॉन a से करोगे, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे अक्स में, और फिर सोल्व करोगे, तो इतने टाइम में तो आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, यहां से ऑप्शन मेथड लगाओगे। जैसे पहला यहां से देखो क्या बोला, सबसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन में सबसे पहले छोटी संख्या ट्राई करूंगा मैं, कभी भी बड़ी संख्या नहीं करूंगा। पहला देखो यहाँ पे 5 दे रखा है, मैं 5 नहीं ट्राई करूंगा, पहले सबसे छोटी ही देखूंगा। तो मैं 2 ट्राई करके देखूंगा पहले, ठीक है, चाहे वो लास्ट में दे दो या पहले दो, ठीक है। पहले मैं ट्राई वही करूंगा। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखा होता, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाया जाए, तो मैं बड़ी संख्या ही ट्राई करता ऑप्शन से। तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या 2 है, तो मैं 2 ट्राई करके देखूंगा। तो 10 और 2 घटाएंगे 19। क्या इनका थर्ड प्रोपोर्शन 36 आ सकता है क्या? कि देखो यहाँ से 19 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 10, ये आना चाहिए कि 36, ये तो कभी नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। इसके बाद में कौन सी संख्या है, 3 है, तो फिर 3 ट्राई करेंगे। 3 घटाएंगे यहाँ से 9 बन गया, और यहाँ से 3 घटाएंगे 18 हो गया। इसका थर्ड प्रोपोर्शन करना है, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है और पहली संख्या से डिवाइड करना है। 9 दूनी 18, 18 दूना 36। क्या 36 आ रहा है क्या? बिल्कुल 36 आ रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। बस आपको इसी तरीके से ऑप्शन से करना है। क्लियर है? यहाँ से सभी को समझ में आ गया? 8 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन ए है, 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शन बी है, तो ए अपॉन बी क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन ए है, तो ए क्या होगा यहाँ से? 8 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? दोनों जो लास्ट वाली संख्या है इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट संख्या से डिवाइड, ये तो होगा ए। और बी क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन बोला है, तो 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शन 64 हो गया। 64 का देखो 16 चौक 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 होगा। तो 8 से डिवाइड करोगे, ए अपॉन बी तो पूछा आपसे, 8 से डिवाइड करोगे तो देखो ये तो क्या बन रहा है, 8 या 24 बन रहा है, और 8 से और डिवाइड कर दीजिए, 8 या 24 बनेगा। आंसर कितना आ गया? 9 आ गया यहाँ से। अब आ गया यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये सेम सवाल है, ये 5 टाइप के सवाल हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे आपके, इसमें कन्फर्म है। फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो लास्ट वाले संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दो और इससे डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। इसमें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल दे दिया, इसमें अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, देखो। तो आप क्या करोगे, 0.04 और 0.0006, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 0.002 से, बीसी अपॉन ए, ये तो होगा। फॉर्मूला वगैरह कभी नहीं लिखना आपको। इसमें देखो यहाँ से 0 हटाना है, तो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से ये चला गया ऊपर 3 0। क्लियर है? यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 है, तो नीचे लिख दोगे 1 2 3 4 0, पॉइंट हट गया। यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो 2 0 लगा दोगे, तो ये पॉइंट भी हट गया। कितना आ गया यहाँ से? देखो 2 से ये कट गया 2 बार, और 6 दूनी 12, तो ये ऊपर आ गया आपका 12। ये हो गया आपका सीधा सीधा। 3 जीरो से ये 3 जीरो चला गया, और यहाँ से ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं? 1.2 1.0.12 इस फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूँ 1.2, इस जीरो से तो एक पॉइंट चला गया यहाँ से, 1.2 इंटू 10⁻², ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मीटर में दे रखा है 11.6, 9.2 और 32.8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो यहाँ से आपको बताना है कंसिडर अप टू 2 डेसिमल, यानी आपको अप्रोक्सीमेशन में ही बताना। ऑप्शन देखो 20, 28, 22 और 26 थोड़ा थोड़ा दूर है, तो यानी फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा भाई? 32 इंटू 8 इंटू 9.2, इसको डिवाइड करना है किससे? 11.6 से, इससे तो डिवाइड करना है। लगभग कितना आएगा आप देख सकते हो यहाँ से। भाई देखो ये कितना है, 11 या 33, ये लगभग 34.8 होता, ठीक है। तो ये लगभग 3 गुना है, और इधर से 9 27 है, तो 27 से तो कम ही आंसर आएगा। 27 से कम आंसर आएगा, तो देखो 28 तो ज्यादा हो गया, 20 बहुत ही कम हो गया, 22 तो और ही कम हो गया, लगभग 27 के करीब कौन सा आ रहा है यहाँ से? 27 से कम 26 आ रहा है, आंसर आ गया डायरेक्ट। क्लियर है यहाँ से? फोर्थ प्रोपोर्शन देखो यहाँ से एल्जेब्रिक फॉर्म में दे दिया यहाँ से, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे इस संख्या से, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 से, ठीक है। यहां से क्या बनेगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले से, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। यहां से जब ए कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बनेगा ए माइनस बी, और फिर से देखो यहां से फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, यही तो बना। ए माइनस बी से ए माइनस बी चला गया, और बचा क्या? ए अपॉन ए प्लस बी बच गया। फिर से देखो यहाँ से एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा है आपको, तो इसमें देखो कैलकुलेशन बेस्ड अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन आपके इजी हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, यानी बाद वाली संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करना है और डिवाइड करना है
पहली संख्या से। तो देखो बाद वाली संख्या क्या है आपके पास, a प्लस बी है, इसको डिवाइड करना है किससे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले तो आपने मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करना है पहली संख्या से, यानी एक क्यूब। देखो एक क्यूब ये है ना, एक कॉमन ले लेता हूँ बाहर में, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, सॉरी बी स्क्वायर। तो ये तो पूरा का पूरा सेम बन गया, कट गया, और आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + b/a। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से, इस बार आपको दे दिया कि 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे का फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है। या तो इसको होवर में कन्वर्ट कर दो पूरे के पूरे को, मिनट को हटा दो, या फिर आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहाँ से होवर में कन्वर्ट करेंगे, वो रेशियो में आएगा, कैलकुलेटिव बनेगा, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 और 40 160 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट है यानी 80 मिनट हो गया, और ये 10 घंटे हैं यानी 600 मिनट हो गया। ये हो गया क्या, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना, वो भी मिनट में ही आएगा। तो क्या आएगा यहाँ से 80 × 600 और डिवाइडेड बाई पहली संख्या से। तो यहां से ये 2 बार चला गया, 2 से डिवाइड करोगे 300 मिनट आ गया। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया 300 मिनट। ऑप्शन आपका होर में दे रखा है, तो 300 मिनट का मतलब क्या हो गया, यानी इसको 60 से डिवाइड कर दो, होर में कन्वर्ट करना है। तो कितना आ गया यहाँ से 5 घंटे। पी और क्यू का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो पी क्यू आर के फोर्थ प्रोपोर्शन के बराबर है, ठीक है। और सॉरी, इनका रेशियो आपको दे रखा है। तो देखो क्या बोला है, पी और क्यू का थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा पी का, कि बाद वाली संख्या का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहली संख्या से डिवाइड करेंगे। ये फोर्थ सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन होगा। पी क्यू आर का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ये होगा क्यू आर डिवाइडेड बाई पी होगा, यही तो होगा, ठीक है। और इसका रेशियो आपको क्या दे रखा है, इसका रेशियो आपको दे रखा है, यानी मैं नीचे लिख देता हूं या तो आगे लिख दो। इसका रेशियो आपको कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से देखो पी से तो पी चल रहा है, यहां से ये चला गया, क्यू से एक क्यू चला गया, तो रेशियो किसका आ गया, क्यू अनुपात आर का ही आ गया। और यही आपसे बोला था कि क्यू और आर का रेशियो क्या है, तो 5:6 ही होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सेम दे रखा है वही इसका आंसर होगा। सेम सवाल यही है यहाँ से, इस बार उल्टा पूछ लिया, यहाँ पे रेशियो पूछा है, जेड और वाई का पूछा है, और गिवन किसका है, देखो जो आएगा ना यहाँ से 7:22 है, उल्टा हो जाएगा 22:7 आ जाएगा इसका आंसर। जेड और वाई का पूछ लिया, अगर वाई और जेड का पूछा होता तो आंसर हो जाता आपका। तो ये आपके टोटल हो गए 52 सवाल, ठीक है, 52 क्वेश्चन है कंप्लीट। तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी नोट्स वगैरह जो लेना चाहते हैं वो मैंने आपको नंबर बता दी है, बाकी नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर डाउन उनको पीडीएफ को ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल को आपको सभी को ज्वाइन करना है, जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, ठीक है। और जल्द ही अपना ऐप है वो लॉन्च होने वाला है, 3 से 4 दिन लगेंगे। तो उसके बाद में जो भी स्टूडेंट क्लासेस लेना चाहते हैं, क्योंकि 1 महीना बचा है, तो 1 महीने में जो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस बेच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक बार मुझे जो नंबर नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं वहां जाके आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड है, तभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका देखो एक प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर नहीं रह पाता, यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं पूरा का पूरा। तो 1 महीना आपका बचा है, उसमें आपको पूरा रिवीजन की तरह करवा देता है आपको, आपका 1 मंथ बचा है पूरा का पूरा लगभग, ठीक है। क्योंकि आपका लगभग फरवरी में होगा, फरवरी में 15 के आसपास, ठीक है, 10 से 15 के बीच से स्टार्ट होगा। ये क्या लिख के यहाँ से, ठीक है। तो आपका लगभग 1 महीना बचा है, तो इस 1 महीने में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। इस 1 महीने में मैं आपको, अगर आपका बिल्कुल ही देखो यहाँ से मैथ वगैरह बिल्कुल ही नहीं किया हुआ है, तब तो आपका ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा ये कोर्स वगैरह। अगर आपने पढ़ लिया है और क्वेश्चन नहीं हो रहे आपसे, ठीक है, और आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तब ये आपका 1 महीने वाला कोर्स आपका यूजफुल रह सकता है। वो चीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। 1 महीने में आपको जितने भी कंसेप्ट है ना, वो सारे मैं कंसेप्ट आपको साथ में बताते चलूंगा। जैसे मैंने यूट्यूब पे बताया ना, शुरू में क्लासेस हुई है, सेम उसी तरीके से जितने कंसेप्ट हैं वो, और साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टाइप्स है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, इसमें तो मैं 2022 के करवा रहा हूँ, अगर उससे पहले के भी अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। और जितने जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स हैं,
जो आपको एग्जाम में लगानी है, एग्जाम अप्रोच है, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी इस 1 महीने में। और मेन इसका पर्पज क्या रहेगा, आपका क्विक रिवीजन होगा। इसमें कंप्लीट हम चीजें नहीं सीखेंगे यहाँ पे आपका रिवीजन होगा कि आपका एक बार आप इन कंप्लीट मैथ को आप कर लो यहाँ से, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओ वहाँ पे। ठीक है। और जो टाइम आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वो टाइम नहीं लगेगा आपके एग्जाम में, तो 1 महीने में वही चीज कर पाएंगे, क्योंकि पूरा कोर्स तो आपका 1 साल में कंप्लीट नहीं होता है मैथ का। लेकिन यहाँ पे 1 महीने में आपको साथ के साथ में कंसेप्ट और उनके टाइप वाइज जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पे कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए, जल्दी अपना ऐप लॉन्च होने वाला है और पहला कोर्स यही स्टार्ट होगा फिर 1 महीने के लिए। तो जो भी इस कोर्स को परचेज करना चाहता है, सबसे पहले मुझे आपका इंटरेस्ट बताइए, कितने स्टूडेंट हैं वो जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। और इसकी प्राइस है ना, वो लगभग आपकी 499 के आसपास रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी यहाँ पे। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं रिवीजन करवा दूंगा पूरा कंप्लीट का, और आपको डेली क्लासेस मिलेगी। अगर लाइव हो पाएगी, क्योंकि नेटवर्क इशू है अभी थोड़ा, तो अगर नेटवर्क चेक करना पड़ेगा उसमें कि ठीक से लाइव होता है या नहीं होता है। ठीक है। अगर ठीक से लाइव होगा तो लाइव क्लासेस लेंगे, और अगर लाइव नहीं होता है तो आपको डेली जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, 2 वीडियो 1 वीडियो है, तो कहीं आपको जैसे मान लीजिए एक दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो आपको एक दिन में 2 वीडियो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो रिकॉर्डेड बेस आपको वहाँ पे डेली मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। वो क्लासेस आपको मिलती रहेगी। बाकी लाइव का रहेगा तो लाइव भी ले लेंगे अपन क्लासेस, वो दोनों रहेगी यहाँ पे। तो 499 में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और आपको अपना इंटरेस्ट है ना कि लेना कौन कौन चाहता है, वो इस नंबर पे आप बता सकते हो। ठीक है। इस नंबर पे आप कमेंट करके एक बार मुझे अपना इंटरेस्ट बता देना, कौन कौन से स्टूडेंट है, या इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर दीजिए मुझे। आप यस कमेंट कर दीजिए, हाँ भाई इस तरीके से आप इंटरेस्टेड है, या इंटरेस्टेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये बैच हम पहले ही जैसे अपना ऐप स्टार्ट हुए और यहाँ से पहले ही क्लास से हम स्टार्ट कर दें, और आपके 1 महीने में सारी चीज़ मैं आपको रिवीजन करा दूं, सारे कंसेप्ट आपको बता दूं, और सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टाइप के क्वेश्चन आपको मेन मेन बता दूं। जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि प्रोपोर्शन से ये 5 सवाल बनते हैं, तो 5 ही बनेंगे, इससे बाहर बनेगा ही नहीं आपका। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, चाहे आप 10 साल के क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका सवाल। ठीक है। और जैसे मैंने आपको रेशियो में ट्रिक बताया कि इस ट्रिक से नहीं, इस ट्रिक से ही करना है, तभी आपका टाइम बचेगा। इस तरीके से सारे मैथ में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, जो नंबर सिस्टम में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो टॉपिक हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत होती है बच्चों को, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत होती है। तो बस अगर आप ये 1 महीने में कर लोगे ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे वहां पे एग्जाम में। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एक बार मुझे कमेंट कर देना, और या बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आप कौन कौन सा पढ़ना चाहते हो, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वो स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।